हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 21। पार्ट 21 में हम लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अगले क्लास में पूरा टॉप 20 कवर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। क्वेश्चन नंबर 19 को पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़े थे। आज हम लोग एंटी मलेरियल एजेंट्स, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स अक्सर लिखने आते हैं, ठीक है। हाँ, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं सर? तो ऐसे ड्रग्स, ऐसे दवाएं जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो, उसको हम लोग एंटी मलेरियल एजेंट्स कहते हैं। तो एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में बोल रहा है, दीज आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द रिप्लेसेस ऑफ मलेरिया। यानी यह दवाई मलेरिया के रोकथाम, उपचार और पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स को एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। मेनली मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज की वजह से होता है। अब ये प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम क्या कहते हैं, ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है ना। तो अलग अलग स्पीसीज की वजह से मलेरिया होता है। और फैलता किसकी वजह से भैया? तो मादा एनोफिलीज, फीमेल, ये मैंने थेरेपेटिक्स में पढ़ाया है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के काटने से फैलता है। ये जो आपके इन्फेक्शन है, ये किस तरीके से आपको इन्फेक्ट करते हैं? तो जब भी कोई आपको इन्फेक्टेड मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो वो स्पोरोजोइट्स आपके लीवर में जाता है और वहाँ वो मेरोजोइट्स में कन्वर्ट होता है, अपनी संख्या बढ़ा लेता है। फिर रेड ब्लड सेल को भी इन्फेक्ट करता है एंड वहाँ पर जा कर के वो फिर से आपके गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इस तरीके से आपके बॉडी में ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर को हार्म पहुँचाता है और उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल को, आरबीसी को भी हार्म पहुंचाता है। यानी लीवर को भी हार्म पहुंचाता है और आरबीसी को भी हार्म पहुंचाने का काम करता है कौन? एंटी मलेरियल एजेंट्स, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मलेरिया। देख लो यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हुआ है भाई। तो मलेरिया इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज, मेनली आपके प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कारण होता है मलेरिया, ठीक है। तो एंटी मलेरियल यूज्ड टू ट्रीट प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर, बताइए। बढ़िया सर, बस अभी क्लास ले रहे थे सर। जी सर, बताइए, कोई ऐसा कुछ? हाँ, कैसे पता चला सर आपको? अच्छा मैं अभी लाइव में ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं क्लास कंप्लीट करके कॉल करूँ? हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो मलेरिया क्या है? इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। एक्चुअली हमारे साथ योगेंद्र सर जुड़े हुए हैं। तो योगेंद्र सर जी के बड़े भैया हमारे साथ यहाँ सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो शायद वो क्लास में सुने होंगे कि इंडोस्कोपी मुझे कराना है। तो अभी योगेंद्र सर का कॉल आ गया कि भाई मैं इंडोस्कोपी, मतलब अगर आपको कराना है तो शायद वो करते हैं, इंडोस्कोपी ही करवाते हैं, तो कुछ गाइडेंस देंगे वो। चलिए मैं क्लास के बाद बात कर लेता हूँ उनसे। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम स्पीसीज की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग मलेरिया कहते हैं। जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं अलग अलग, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये कुछ अलग अलग प्लाज्मोडियम के स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं। ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं एंड मेनली आपके लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये लीथल भी हो सकता है, जानलेवा भी होता है, ठीक है। हाँ,
एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या क्या यूज होता है सर? तो एंटी मलेरियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। इसमें देखो बहुत सारे क्लास के ड्रग्स हैं, जैसे 4 अमाइनो क्यूनोलिन क्लास का ड्रग है, क्यूनोलिन मेथेनॉल का ड्रग है, सिंकोना अल्कलॉइड है, बाइगुआनाइड्स है। तो बहुत सारे क्लास के ड्रग्स हैं, लेकिन आपको जितना याद रह सके कम से कम 4 से 5 क्लास भी लिख दोगे तो काम चलेगा। एंटी मलेरियल ड्रग्स में सबसे पहला है 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स। 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं सर? तो इसमें क्लोरोक्विन आते हैं, एमोडिक्विन आते हैं, पिपराक्विन आते हैं। तो एंटी मलेरिया, इसमें अक्सर ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, इसमें से कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है? तो एंटी मलेरियल ड्रग में ना अक्सर ड्रग में क्वीन वर्ड लगा होता है, क्वीन वर्ड लगा होगा तो समझ लेना कि वो एंटी मलेरियल है। जैसे देखो क्लोरोक्विन, तो क्वीन वर्ड लगा हुआ है, मेफ्लोक्विन है ना, टेफ्लोक्विन, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, एमोडोक्विन, पिपराक्विन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके एंटी मलेरियल ड्रग्स में आते हैं, जो कि 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स क्लास के ड्रग हैं। वैसे क्यूनोलिन मेथेनॉल के क्लास में आते हैं, जिसमें आपके मेफ्लोक्विन आ रहे हैं, मेफ्लोक्विन। फिर है सिंकोना अल्कलॉइड्स में आपके आते हैं क्विनिन एंड क्विनिडीन, क्विनिन आते हैं और क्विनिडीन आते हैं। फिर बाइग्वानाइड क्लास के ड्रग्स में प्रोग्वानिल आ जाते हैं, प्रोग्वानिल आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर है डायमिनोपायरिमिडीन, डायमिनोपायरिमिडीन्स में आपके आ जाते हैं पायरीमेथामिन ड्रग आ जाता है। फिर 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स में आपके प्रीमाक्विन एंड टेफनोक्विन आ जाते हैं, प्रीमाक्विन एंड टेफनोक्विन ड्रग आ जाते हैं। फिर सल्फोनामाइड और सल्फोन्स में सल्फाडॉक्सिन, सल्फा मिथोपैराजीन एंड डेप्सोन वगैरह आ जाते हैं। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन, ये भी एंटी मलेरियल ड्रग्स में आते हैं। फिर कुछ आपके सिस्क्वीटर्पिन लैक्ट्रेन्स आते हैं, जिसमें आपके आर्टिस्यूनेट आ जाते हैं, आर्टीमिथर आ जाते हैं, आर्टीथर आ जाते हैं, ये कुछ ड्रग्स हैं। फिर आपके नेप्थोक्विनोन में आपके एट्रोवाक्योन ड्रग आ जाते हैं। अमाइनो अल्कोहल्स में आपका हेलोफेंट्रिन आ जाते हैं, लूमीफेंट्रिन आ जाते हैं। नेप्थीरेडिन में आपके क्या कहते हैं, पायरोनाडीन, ये कुछ ड्रग्स आ जाते हैं। यानी एंटी मलेरियल ड्रग्स में क्या क्या आ जाते हैं सर? तो 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स आ जाते हैं, फिर क्यूनोलिन मेथेनॉल आ जाता है। तो 4 इसको 2-4 बार थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन लिखने आता है, जरूरी नहीं कि सारा लिख पाएँ, जितना लिख पाओ 3, 4, 5 क्लास कम से कम लिख दोगे तो काम चल जाएगा। जैसे 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स और 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स, ये तो नहीं भूलोगे। 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स में आपके हो जाते हैं कैप, क्या? CAP कैप, ऐसे याद रखें, कैप। कैप में होता है C4 क्लोरोक्विन, A4 एमोडोक्विन एंड P4 पिपराक्विन, ठीक है। और यहाँ पे होता है PT, 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स में PT आते हैं, प्रीमाक्विन एंड टेफनोक्विन, ठीक है। ये तो याद रहेगा, 2 क्लास याद करा दिया। देखो अभी याद करा देता हूँ, ये आपको 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स में कैप और क्या कहते हैं 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स में आपके PT आ जाते हैं। फिर उसके बाद है सिंकोना अल्कलॉइड, सिंकोना अल्कलॉइड में आपके आ जाते हैं क्विनिन एंड क्विनिडीन, क्या क्या आ जाते हैं? क्विनिन और क्विनिडीन, ठीक है। फिर है क्यूनोलिन मेथेनॉल में मेफ्लोक्विन आ जाते हैं, मेफ्लोक्विन आ जाते हैं। एंड बाइग्वानाइड क्लास के ड्रग में आपको प्रोग्वानिल आ जाता है, क्या आ जाता है? प्रोग्वानिल आ जाता है। फिर है सल्फोनामाइड्स में सल्फाडॉक्सिन आ जाता है, सल्फा मिथोक्सी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सल्फा मिथोपायरोजीन आ जाता है, डेप्सोन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, डायमिनोपायरिडीन्स में आपकी प्राइमेथामिन वगैरह आती हैं ड्रग्स। एंड एंटीबायोटिक्स भी लिख सकते हो, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन लिख दोगे। एटोवाक्योन आ जाते हैं आपको, नेफ्थोक्विनोन में आ जाते हैं। तो कुछ इतने ड्रग्स भी लिख देंगे तो चल जाएगा। जैसे 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स याद रह जाएगा, 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स याद रह जाएगा, सिंकोना तो पढ़े हुए हैं, फार्माकोग्नोसी में तो याद रहेगा सिंकोना अल्कलॉइड, जिसमें क्विनिन और क्विनिडीन आते हैं, डायमिन हाइड्रोमिन आ जाते हैं एंड बाइग्वानाइड क्लास के ड्रग्स आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं। कैसे काम करता है क्लोरोक्विन का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रख लीजिए। कोई एक जैसे क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, कैसे काम करता है? तो ये क्लोरोक्विन क्या करता है? एंटर करता है आरबीसी में, है ना, आरबीसी में एंटर कर जाता है और वहाँ पे एसिडिक फूड वैक्यूल ऑफ द पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम आपके आरबीसी में घुस जाता है ना, तो उसके एसिडिक फूड वैक्यूल में जाकर के उसमें इनिबिट कर देता है हीम पॉलीमरेज एंजाइम को, है ना, हीम पॉलीमरेज एंजाइम को इनिबिट कर देता है, जिससे उसमें बहुत सारा एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक हीम, वो हीम उसके लिए टॉक्सिक होता है, तो बहुत सारा टॉक्सिक हीम वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है, जिससे उसकी पैरासाइट का मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है एंड उस पैरासाइट का डेथ हो जाता है।
तो ये आरबीसी में घुस करके उसके फूड वैक्यूल को, एसिडिक फूड वैक्यूल के पैरासाइट को में जा करके हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, जिससे उसमें बहुत सारे टॉक्सिक हीम एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्लोरोक्विन के। ओके, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है आपके, कुछ क्वेश्चंस करके देखिए। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ क्लास के ड्रग से, सॉरी प्रोटोजोआ से होता है, खास करके प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। ठीक है, विच जीनस ऑफ पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया, कौन सा जीनस है, तो प्लाज्मोडियम है। कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। खैर और भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, यहाँ पे क्वेश्चन सेट नहीं किया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इनमें से कौन से एंटी मलेरियल ड्रग है, कौन सा क्या है, नहीं है, ऑप्शन के बेस्ड पर। मैं ऑब्जेक्टिव अलग से करवाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, याद रखिएगा। अभी हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में क्या है सर, तो ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्टिव डिजीज। यस सर, ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज है, फैलने वाला बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, अफेक्टिंग लंग्स कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। यानी मैंने क्या बताया भाई, ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। यानी ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट आर कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। यानी जो दवाएं इसके उपचार में उपयोग होती हैं उन्हें एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहते हैं। यानी ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो कि आपके अफेक्ट करता है लंग्स को, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। एंड याद रखना, जो ट्रीटमेंट टीबी के ट्रीटमेंट में जो दवाएं यूज़ होती हैं उनको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के आमतौर पर फैलता है, लंग्स में इन्फेक्शन रहता है। अगर कोई छींकेगा खांसेगा तो उसका जो छींक वगैरह है अगर आपके आसपास पड़ा या फिर उस एयर को आपने इनहेल किया तो आपको भी फैल सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी दवाओं की बात करें तो इसके फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स आते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग यानी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, तो ऐसे याद रख लेना, सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, पुजारी के पास जाओगे, प्रिस्ट के पास, देन टीबी वो ठीक कर देगा। प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी, तो टीबी होगा तो सबसे पहले किसके पास जाओगे, प्रिस्ट के पास जाओगे। प्रिस्ट मतलब है पुजारी। P4 पायराजिनामाइड, R4 रिफाम्पिसिन, I4 आइसोनियाजिड एंड E4 इथम्ब्यूटोल, ST4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनियाजिड को INH भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी का। फिर है सेकेंड लाइन ड्रग्स में KTR फेस पैक, K4 केनामाइसिन, R4 रिफाब्यूटिन, थायाएसिटाजोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये सब ड्रग्स आते हैं। एमिकासिन, कैप्रोमाइसिन, है ना, इथाइनोमाइड, फिर पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिरिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके होते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। क्या होते हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स रहता है। और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है आपका पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है और ये सेकेंड लाइन ड्रग है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन का काम करने का तरीका क्या है सर, तो रिफाम्पिसिन कैसे काम करता है, तो रिफाम्पिसिन आपका कोई एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का मैं आपको बता देता हूँ क्या, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है। इसके काम करने का तरीका क्या है, तो बाइंड्स विद बीटा सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये बीटा सब यूनिट डीएनए पॉलीमरेज जो भी है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बाइंड करता है और उसमें आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे सेल डेथ हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीमियरली कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिजम्स, ट्यूबरकुलोसिस प्रीमियरली किसकी वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ठीक है, विच ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस, कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है ट्यूबरकुलोसिस से, लीवर, ब्रेन, लंग्स, किडनी, जवाब दीजिए। तो आपके कौन से ऑर्गन हैं जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, तो ट्यूबरकुलोसिस से जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं वो आपका लंग्स, क्या होता है, लंग्स। ठीक है, यानी लंग्स सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसमें से कौन से फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को पहचानने का तरीका है PRIEST, प्रेस्ट। तो P4 पैराजिनामाइड, कहीं ये सिप्रोफ्लोक्सासिन कहीं पे भी है, C तो है ही नहीं, आइसोनियाजाइड यस, I है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, और एमिकासिन। तो इसमें से कौन सा फर्स्ट लाइन, तो B एंड C दोनों हो जाएगा आंसर, B एंड C, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? यस, आइसोनियाजिड भी है और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। देखो आपने देखा ना, आइसोनियाजाइड भी है और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है ना। ये देखो, तो यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। आंसर इज बी एंड सी, ठीक है, करेक्ट, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में इस तरीके के कुछ सवाल आते हैं, कौन से फर्स्ट लाइन ड्रग है, कौन सा नहीं है। तो एंटी ट्यूबरकुलर आपने पढ़ लिया, एंटी मलेरियल पढ़ लिया। अभी अब एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंटी फंगल ड्रग्स। क्या होता है सर एंटी फंगल ड्रग्स? एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं ऐसे ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स आर द फंगीसाइडल और फंगी स्टैटिक एजेंट्स यूज्ड फॉर फंगल इन्फेक्शन। यानी फंगीसाइडल ड्रग्स जो होता है, एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं? फंगीसाइडल होते हैं, यानी फंगाई को मार देता है या तो फंगाई के ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, जो कि फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। यानी एंटी फंगल दवाएं फंगस को मारने या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। जैसे उसमें फ्लूकोनाजोल वगैरह, इस तरीके के कुछ फंगल इन्फेक्शन, दांत खाद खुजली वगैरह होता है। तो जो आपके ये क्लासिफिकेशंस हैं, ड्रग यू एक्टिंग्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, ऐसे दवाएं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर काम करते हैं, उसमें आपका आ जाता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपका एम्फोटेरिसिन बी आता है, नेस्टीन आता है, हेमसिन आता है, नेटामाइसिन वगैरह आ जाते हैं ड्रग्स जो कि आपके पॉलिन एंटीबायोटिक्स आते हैं। फिर एजोल्स की मैं बात करूं तो एजोल्स में इमिडाजोल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके इमिडाजोल में आपके आ जाते हैं क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ब्यूटाकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सुल्कोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, इसोकोनाजोल, बहुत सारे ड्रग्स हैं। ट्रायाजोल में आ जाते हैं आपका फ्लूकोनाजोल, याद रखना, ट्रायाजोल रिंग किस में पाया जाता है? तो फ्लूकोनाजोल। ये सब एजोल्स के ही क्लास के ड्रग है, जिसमें भी लास्ट में एजोल वर्ड लगा रहे तो आप समझ जाना कि वो क्या है भाई, एंटी फंगल ड्रग है। तो एंटी फंगल ड्रग में आपका इट्राकोनाजोल, टेराकोनाजोल, क्या कहते हैं, वोरिकोनाजोल, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। आप दो दो तीन तीन एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे क्लोट्रीमाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे आपका मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। और इट्राकोनाजोल, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो ट्रायाजोलिन क्लास के एंटी फंगल ड्रग्स हैं। अब एमाइलिन्स में आपके आ जाते हैं, जैसे की कहते हैं नेफ्टीफाइन ड्रग आ जाते हैं, एंड टर्बिनाफाइन ड्रग भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल वॉल, ऐसे ड्रग्स जो कि सेल वॉल पर एक्ट करते हैं, जो कि इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करता है ना। न्यूमोकैंडिन्स एंड इकिनोकैंडिन्स वगैरह आ जाते हैं इसमें ड्रग्स। जैसे क्या कहते हैं, कैस्पोफंगीन आ जाते हैं, म्यूकाफंगीन आ जाता है, एनाइडोफंगीन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस, ऐसी दवाएं जो सीधा न्यूक्लियस पे काम करती हैं। इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। ग्रीसोफोल्बिन, क्या कहते हैं, फ्लूसाइटोसिन, ग्रीसोफोल्बिन और फ्लूसाइटोसिन आ जाते हैं। अदर टॉपिकल एजेंट्स में आपका क्या कहते हैं, टोलना क्या कहते हैं, फ्टेट आ जाते हैं, एंटी साइक्लिक एसिड आ जाते हैं, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। बहुत ज़्यादा नहीं, दो दो चार चार क्लास भी आप लिख दोगे, दो दो चार चार एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। जैसे ऐसे ड्रग्स जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं, उसमें पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आप याद रख लेना एम्फोटेरिसिन भी है ना, निस्टेमिन, क्या कहते हैं, हेमिसिन, ठीक है। फिर एजोल्स में आपके इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आ जाते हैं। इमिडाजोल्स में आपका क्लोट्रीमाजोल वगैरह, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल आता है। ट्रायाजोल्स में आपके फ्लूकोनाजोल्स एंड इट्राकोनाजोल्स आते हैं। एलाइल हेमिन्स में आपके नेफ्टीनाइन आ जाते हैं, है ना, टर्बिनाफाइन वगैरह ड्रग आ जाता है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल वॉल, ऐसे ड्रग्स जो सेल वॉल पे काम करते हैं, यानी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं फंगाई में। जैसे उसमें आपका आता है मीका फंगीन वगैरह आ जाते हैं, कैप्सोफंगीन वगैरह आ जाते हैं, एनिडल फंगीन वगैरह आ जाता है, ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस, ऐसे ड्रग्स जो न्यूक्लियस में काम करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसमें ग्रीसोफोल्बिन वगैरह आ जाते हैं। एंड अदर टॉपिकल एजेंट्स में तो क्या कहते हैं, टोलना, फेटेट एंड अंडी साइक्लिक एसिड वगैरह, बेंजोइक एसिड वगैरह आते हैं, ठीक है। अब एक एंटीबायोटिक एंटीफंगल है, ये एम्फोटेरिसिन, जो कि एंटीबायोटिक एंटीफंगल है। देखो पॉलिन एंटीबायोटिक्स के अंदर आता है जो एंटीफंगल भी है। इसका काम करने का तरीका देख लो। एम्फोटेरिसिन कैसे काम करता है, तो एम्फोटेरिसिन बाइंड करता है अर्गोस्टेरॉल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फंगल सेल मेम्ब्रेन में जो अर्गोस्टेरॉल है उसके साथ बाइंड करता है एंड उसमें स्पोर बना देता है, यानी जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसमें छेद बना देगा। अगर सेल मेम्ब्रेन में छेद हो जाएगा तो लीक होने लगेगा, यस, सेल कंटेंट लीक आउट, सेल से लीक आउट होने लगेगा एंड सेल डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल डेथ हो जाएगा, ओके। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चन हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए।
क्वेश्चन है एंटी फंगल ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज, एंटी फंगल ड्रग्स को और किस नाम से जानते हैं? एंटी फंगल ड्रग्स को और किस नाम से जानते हैं? एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमायोकोटिक एजेंट्स, एंटी हेलमिंथिक्स। जवाब दीजिए। एंटी फंगल ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज, एंटी फंगल ड्रग्स और किस नाम से जाना जाता है? तो एंटी फंगल ड्रग्स हमारा एंटीमाइकोटिक एजेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। एंटीमाइकोटिक, क्योंकि फंगाई के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, तो एंटीमाइकोटिक एजेंट्स भी इसको कहते हैं, एंटीमाइकोटिक एजेंट्स भी इसको कहते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट, एंटी फंगल ड्रग्स किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है? फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, एंटी फंगल ड्रग्स दैट किल फंगाई आर कॉल्ड, एंटी फंगल ड्रग्स जो कि फंगाई को किल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो फंगीसाइडल, फंगीसाइडल कहलाते हैं, वो फंगीसाइडल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना ही था आज के क्लास में। आपने आज क्या क्या पढ़ लिया भाई? तो आपने आज पढ़ लिया एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल एजेंट्स पढ़ लिया, करेक्ट, और फिर एंटी ट्यूबरकुलर पढ़ लिए, एंटी फंगल पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स ही लिखना है। फिर एंटीबायोटिक्स कल पढ़ा चुके थे, एंटी न्यूप्लास्टिक पढ़ा चुके थे, ठीक है। अब अगली क्लास जो होगी, लास्ट क्लास होगी कल, नेक्स्ट, और उसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा डिफाइन एंड बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर, एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है, तो बायोलॉजिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, एंड आपका ये फिर लेक्चर पूरा टॉप 20 सीरीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, एंड यूँ ही ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई करिए। टॉप 20 इज़ मोर देन एनफ, इस पर डाउट मत कीजिए। जिस स्टेट का पेपर अभी देखो, महाराष्ट्र का पेपर हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गए, एक भी क्वेश्चन नहीं, डिट्टो यहीं से पेपर आ गया। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।